हेलो जानी। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर लाइन पर रैशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं, रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले समझते हैं कि हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास तो पहले ही बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक natural numbers, whole numbers, integers. Natural numbers, as we know, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी चॉकलेट्स हैं, तो आप नेचुरल नंबर्स की मदद से काउंट करके बता सकते हैं कि ये 5 चॉकलेट्स है। बट क्या आप नेचुरल नंबर्स की हेल्प से बता सकते हो कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? जी नहीं। इसके लिए हमें एक नए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। ये 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। अच्छा, अगर मेरे कश्मीरी दोस्त को बताना हो कि उसके यहाँ टेम्परेचर इस विंटर में 0 से नीचे चला गया, तो क्या इसे होल नंबर्स या नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 से नीचे के लिए तो इन दोनों नंबर सिस्टम्स में कोई नंबर नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, अगर मदर ने पिज्जा दो भाइयों में आधा आधा बांट दिया, तो इस आधे आधे को मैथमेटिक्स में इंटीजर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? यहां हमें जरूरत होती है रैशनल नंबर्स की, जो कि फ्रैक्शंस में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 मतलब हाफ। अब हम इन सारे नंबर्स का आपस में रिलेशन देखेंगे। इस चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। बट यहां वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। मतलब सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। अब वापस आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये नंबर्स पहले से ही p अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट हो, बट हमारा पॉइंट ये है कि ये नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। लेट्स सी, क्या फॉलोइंग नंबर्स रैशनल हैं या नहीं। रैशनल नंबर होने के लिए p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, बट क्या यहां पर 3 p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो नहीं। बट क्या हम 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं? अब आ गया ना ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसी तरह से 5 को 5 अपॉन 1, 9 को 9 अपॉन 1 कह सकते हैं। अब देखते हैं -5 अपॉन 7। यहां न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है। न्यूमरेटर -5 है और डेनोमिनेटर 7 है। सो ये रैशनल नंबर है। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स पर ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। एडिशन के लिए अगर क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शंस दिए हो, मतलब डेनोमिनेटर सेम हो, तो आंसर में भी डेनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे 5/6 प्लस 7/6। यहां डेनोमिनेटर सेम है, दैट इज 6। सो डेनोमिनेटर में 6 आएगा और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 12/6। फॉर एंड लाइक फ्रैक्शंस जिसमें डेनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, उसमें पहले हम डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप में से अक्सर लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी हम बहुत क्विक वे में देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 7/15 प्लस 7/3। यहां हम डेनोमिनेटर्स 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले वह बड़ा प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जो दोनों या एक नंबर को डिवाइड करे। पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 टाइम्स 15, और जो नंबर इस प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें एज इट इज नीचे कॉपी कर लेते हैं और दूसरे प्राइम फैक्टर से ट्राई करते हैं। और अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3। अब जब बॉटम में 1 1 हो गया, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा, दैट इज 15।
अब पहले नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां एलसीएम है 15 और 15 को 15 से डिवाइड करने पर 1 आएगा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां एलसीएम 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 आएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। सो इस तरह से रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए भी अगर क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शंस दिया हो, मतलब डेनोमिनेटर्स सेम हो, तो आंसर में डेनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 8/5 माइनस 9/5, डेनोमिनेटर सेम रहेगा दैट इज 5 और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 9 घटाने पर यह होगा -1/5। जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो, मतलब डेनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तब एडिशन की तरह पहले डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और फर्स्ट नंबर के डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड नंबर के डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे और आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9/7 -5/6, डेनोमिनेटर्स यानी 7 और 6 का एलसीएम होगा 42। 42 को 7 से डिवाइड करने पर 6 मिलेगा, जिसे हम न्यूमरेटर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 को 6 से डिवाइड करने पर 7 मिलेगा, जिसे हम न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो फाइनल आंसर होगा 19/42। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। यहां हमें लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती। सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल 6/7 इंटू 5/9 न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये होगा 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30 और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 63। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 5/6 इंटू -8/7। यहां हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -8 इक्वल्स टू -40 एंड डिनोमिनेटर में 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 42। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम बाद वाले फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल लेते हैं और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/7 डिवाइडेड बाय 5/3। यहां हम बाद वाले फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल लेंगे और ये बन जाएगा 3/7 इंटू 3/5। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 9/35। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर्स दिखने में डिफरेंट होंगे बट उनकी वैल्यू सेम ही होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूं कि एक पिज्जा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और आपको एक पार्ट मिला, तो ये होगा 1/2 मतलब आधा। बट अगर उसी पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और आपको इस बार 2 पार्ट्स दूं, तो ये होगा 2/4। तो क्या अब भी आपके हिस्से में आधा पिज्जा नहीं आया? अच्छा, अगर उसी पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और आपको इस बार 4 पार्ट्स दूं, तो ये होगा 4/8। तो क्या अब भी आपके हिस्से में आधा पिज्जा नहीं आया? सो इसी को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, जिन रैशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू सेम होती है। अब हम देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दो होल नंबर्स 4 और 6 के बीच में आने वाले इंटीजर बताओ, तो आप कहोगे 5। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 5 के बीच में आने वाले इंटीजर बताओ, बता सकते हो क्या? है ही नहीं, तो बताओगे कहां से? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 4 और 5 के बीच में कोई रैशनल नंबर है, तो यस, 4 और 5 के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स हैं। आइए देखते हैं कैसे। वी नो कि हम 4 और 5 को इस तरह से लिख सकते हैं 4/1 एंड 5/1।
हम ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। सो अगर हम दोनों नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट्स से 10 से मल्टीप्लाई करें, जो कि बराबर है 1 से मल्टीप्लाई करने के, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 10 एंड 50 अपॉन 10। यहां इन दोनों नंबर्स के बीच में 9 रैशनल नंबर्स आ गए। इसी तरह से हम 10 अपॉन 10 की जगह 100 अपॉन 100 या किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 1 हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 6। यहां सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जिसके लिए हम दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। सो 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। सो 12 को दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स से डिवाइड करेंगे और आंसर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ 12 को 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा 3। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाए। सिमिलरली यहाँ 12 को 6 से डिवाइड करने पर मिलेगा 2। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाए। अब ये हो जाएगा -9 अपॉन 12 एंड 10 अपॉन 12। और अब जितने रैशनल नंबर्स हमें चाहिए होंगे उसी हिसाब से इसमें नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, सो ये तो बिना मल्टीप्लाई करे भी निकल जाएंगे। आइए इन रैशनल नंबर्स को लिखते हैं। -1 अपॉन 12, -7 अपॉन 12, -6 अपॉन 12, -5 अपॉन 12, -4 अपॉन 12, -3 अपॉन 12, -2 अपॉन 12, -1 अपॉन 12, 0, 1 अपॉन 12, 2 अपॉन 12, 3 अपॉन 12। अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम पहले से जानते हैं कि नंबर लाइन पर इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि -5 और 5 को नंबर लाइन पर प्लॉट करो, तो आप जानते हैं कि -5 0 के लेफ्ट साइड पर और 5 0 के राइट साइड पर आएगा। आइए अब देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम दो केसेस चेक करेंगे। केस नंबर 1, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। ऐसे नंबर्स का जो आंसर डेसिमल में आएगा वह हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। आइए आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूं। तो आपने देखा कि वो फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उनकी वैल्यू डेसिमल में 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पूरी नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करते, हम सिर्फ 0 से 1 तक ही नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और डिनोमिनेटर में जो डिजिट होती है उस नंबर लाइन को उतने ही हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर n हिस्सों में डिवाइड करना हो तो नंबर लाइन पर n-1 कट्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो 3 कट्स लगाएंगे। सिंपल है। अगर गाजर के 2 हिस्से करने हो तो 1 कट से हो जाता है ना। सेम इसी तरह एग्जाम्पल 5 अपॉन 9, यहां हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो यह नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर 9 है तो हम नंबर लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसके लिए नंबर लाइन पर 8 कट्स लगाएंगे। न्यूमरेटर बताएगा कि हमें कितने स्टेप्स चलना है। न्यूमरेटर 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां आएगा 5 अपॉन 9। अब केस 2 देखते हैं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। सबसे पहले ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3 अपॉन 2, इसे मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 एंड 1 अपॉन 2। अब यहां क्वेश्चन से पता चलता है कि यह नंबर किस नंबर के बाद आएगा और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर बताता है कि उस नंबर के कितने बाद यह नंबर आएगा। जैसे इस केस में यह नंबर 1 के बाद आएगा और 2 से पहले। 1 अपॉन 2 में डिनोमिनेटर से पता चलता है कि 1 से 2 के बीच की नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
और न्यूमरेटर से पता चलेगा कि हमें एक स्टेप चलना है। तो यही 3/2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एंड 3/5। यहां इस नंबर से पता चला कि यह 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा। डिनोमिनेटर से पता चला कि 3 से 4 तक की नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से पता चला कि हमें 3 स्टेप्स चलने हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स पर कोई ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करें और जो रिजल्ट आए वह भी एक रैशनल नंबर हो, तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स उस ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल, 3+2=5। यह 3 और 2 दोनों रैशनल नंबर है और फाइनल आंसर भी एक रैशनल नंबर है। इसलिए रैशनल नंबर्स एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का केस है। दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट भी हमेशा एक रैशनल नंबर आता है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। डिवीजन के केस में दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर रिजल्ट एक रैशनल नंबर आ सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर हम किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें तो रिजल्ट रैशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए रैशनल नंबर्स डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2+3 कितने होते हैं, आप कहेंगे 5। और अगर मैं पूछूं 3+2 कितने होते हैं, आप फिर भी 5 ही कहेंगे। इसका मतलब नंबर्स की पोजीशन बदलने पर भी रिजल्ट सेम ही रहता है। ऐसे ऑपरेशन जिसमें नंबर्स की पोजीशन बदलने पर भी रिजल्ट सेम आता है, वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब देखते हैं कि क्या रैशनल नंबर्स सभी ऑपरेशंस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। एडिशन के लिए चेक करते हैं। 3/4 + 5/7। एलसीएम लेंगे 28। एलसीएम को 4 से डिवाइड करने पर 7 मिलेगा और इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम को 7 से डिवाइड करने पर 4 मिलेगा और इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे। अब 5/7 + 3/4 के लिए भी सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसलिए रैशनल नंबर्स एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। क्या 5/6 इंटू 2/5 बराबर है 2/5 इंटू 5/6 के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसलिए रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। क्या 5/4 - 4/3 बराबर है 4/3 - 5/4 के। एलसीएम लेंगे और दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अब डिवीजन के लिए चेक करते हैं। क्या 4/5 डिवाइडेड बाय 6/7 बराबर है 6/7 डिवाइडेड बाय 4/5 के। पहले वाले एक्सप्रेशन में सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए भी यही करेंगे। रिजल्ट अलग आएगा। इसलिए डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अब हम सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सिंपल वे में बताऊं तो 3 नंबर्स में से पहले किसी भी 2 नंबर्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर उनका जो आंसर आए उस पर और तीसरे नंबर पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने पर भी रिजल्ट सेम ही आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एडिशन 3+2 + 4 = 3+2 + 4। एज वी नो ये सारे रैशनल नंबर्स है,
सो इधर पहले हम 2 और 4 को ऐड करेंगे और फिर 3 को ऐड करेंगे। इधर पहले हम 3 और 2 को ऐड करेंगे और फिर 4 को ऐड करेंगे। सो LHS इज इक्वल टू RHS। अब थोड़ा टफ एग्जाम्पल देखते हैं। 3/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 ऑन LHS। सिंस या लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो ये होगा 6/2 एंड नाउ ये होगा 9/2 ऑन RHS। ये होगा 5/2 प्लस 4/2 और फाइनली ये भी होगा 9/2। LHS is equal to RHS, so we can say that rational numbers addition में associativity show करते हैं। Similarly, we will check for subtraction. Is LHS equals to RHS? At -6 -5 equals to at -6 -5। at में से 6 गया 2 आया -5 और यहां 6 में से 5 गया 1 बचा, so at -1, so here LHS is not equal to RHS, so we can say rational number subtraction में associativity show नहीं करते। अब हम देखते हैं क्या rational numbers multiplication में associativity show करते हैं या नहीं। Let's take easy case first। 4 into 5 into 7 equals to 4 into 5 into 7। On solving, this will become 20 into 7 equals to 4 into 35, 100। 40 equals to 140। अब एक टफ एग्जांपल देखते हैं। 4/8 into 5/9 into 7/4 equals to 4/8 into 5/9 into 7/4। As we know, रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये होगा 20/72 into 7/4 and this will become 4/8 into 35/36। Now this will become 140/288 and here also 140/288। Hence we can conclude that rational numbers multiplication में associativity show करते हैं। Now we will deal with division case। 2/4 divided by 4/2 divided by 5/2 equals to 2/4 divided by 4/2 divided by 5/2। Is LHS equal to RHS? Let's see। We know for division of rational numbers, हम बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, so this will become 2/4 into 2/4 divided by 5/2 on RHS side। 2/4 divided by 4/2 into 2/5। This will become 4/16 divided by 5/2 equal to 2/4 divided by 8/10। अब अगेन बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे और ये होगा 4/16 into 2/5 equals to 2/4 into 10/8। इधर 8/80 and इधर 20/32। Here LHS is not equal to RHS, so we can conclude that rational numbers don't satisfy associativity in case of division। So हमने देखा कि rational numbers एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिविटी शो करते हैं, while सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी शो नहीं करते हैं। नाउ वी विल सी वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या आपको यह सॉल्व करना आता है? 2 into 4 plus 5 equals to 2 into 4 plus 2 into 5। On left hand side, it is 2 into 9. This will be at plus 10, hence finally 18 on both sides। Similarly, अगर कोई भी रैशनल नंबर्स दिए हो और इसी पैटर्न पर लिखे हो तो उन्हें ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जो चीज बाहर लिखी है मल्टीप्लीकेशन में वह अंदर जाकर हर नंबर से मल्टीप्लाई होगी। इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/5 ये होगा 1/2 इंटू 1/3 प्लस
1/2 into 1/5. Now we know by BODMAS rule मल्टीप्लीकेशन एडिशन से पहले किया जाता है. सो ये होगा 1/6 plus 1/10. Now by taking LCM we will solve it. LCM होगा 60 और 60 on division by 6 gives 10. So 10 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 60 को 10 से डिवाइड करने पर 6 मिलेगा. सो 6 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 16/60. सेकेंड केस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ये बिल्कुल सेम चीज है, बस प्लस की जगह माइनस है. फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5. इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/5. पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, सो 1/6 माइनस 1/10. अब एलसीएम लेंगे, सो 60 विल बी एलसीएम और 60 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर रिजल्ट को रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 4/60. आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, अब बस छोटे छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो कि फर्दर दो तरह की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर मैं कोई रैशनल नंबर लूं और उस पे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट में सेम नंबर आना चाहिए. तो बताइए बच्चों, किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वो नंबर आइडेंटिकल यानी सेम ही रहे. किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने से वही नंबर आता है. सो रैशनल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है. अब बताइए बच्चों, किसी नंबर से क्या मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम ही रहे. 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर सेम ही रहता है. सो रैशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है. अब बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी की. अगेन ये भी दो टाइप्स की होती है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करे तो आंसर जीरो आए. सो बच्चों याद रखना, किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड करने पर आंसर जीरो आएगा. फॉर एग्जाम्पल 8 में -8 ऐड करने पर जीरो आएगा. 8/9 में -8/9 ऐड करने पर जीरो होगा. अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में. वो नंबर जिसे किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आए, वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है. और किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है. सो वी कैन से किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल 7/8 इंटू 8/7 equals to 56/56, which is equal to 1/1 or just 1. ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ लो जानी.